सभी को शुभ संध्या है। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए करते हैं आज के बाजार का पोस्ट एनालिसिस। देखते हैं कि कहाँ से बाजार ने हमें क्या संभावनाएं दी हुई थी अकॉर्डिंग टू एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर से हमें कहाँ क्या क्या ट्रेड्स मिली हुई थी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। डॉट टू डॉट ट्रेड कैसे मिलता है एलटीपी कैलकुलेटर से और हम उसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल डेटा की। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा। इस चार्ट को बेहद ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। 9:15 पर देखिए पहला टिक कहाँ है जहाँ पर मार्केट शुरू होता है। इसे करते हैं प्रीवियस। प्रीवियस में देखेंगे तो 9:14 पर यहाँ अपने को रजिस्टेंस 22,200 पर और सपोर्ट 21,900 से 21,800 पर विक्टोरिया बॉटम दिखा रहा है। ठीक है, इसे करते हैं प्ले। डेटा को करते हैं प्ले और देखते हैं कि कैसे अब हम ट्रेड ले सकते थे और हमारी 4 मैजिकल लाइंस की क्या स्थिति थी। चलिए मार्केट शुरू हो गया। ये देखिए 22,300 पर रजिस्टेंट। डेटा अभी तक आया नहीं है। डेटा अभी तक नहीं आया है। चलिए ये डेटा आ गया अपने पास। इसे करते हैं स्टॉप। इसको देखने की कोशिश कीजिए 22,300 से 22,100 पर विक्टोरिया बॉटम और सपोर्ट 21,400 पर। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाली स्थिति बनी थी सुबह। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाली स्थिति बनी थी। चलिए इसे करते हैं फिर से प्ले। समय भी देखते जाइए 9:19। 9:19 जब हमारा मार्केट चल रहा था इस रेंज में। ठीक है, इस कैंडल पर था 9:20 ये वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट चल रहा था 928 के आसपास। नौ सौ अट्ठाईस के आसपास चल रहा था। ठीक है, ये देखिए 9:22 23। इसे करते हैं स्टॉप। इसको देखने की समझने की कोशिश कीजिए। जब मार्केट यहाँ पहुँचा 983-84 तब अपनी वैल्यू जो है वो आने लगी थी 825। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये 878 और इस वैल्यू को देखिए 925। अभी नहीं आ रही, आएगी। ठीक है, 9:25 मार्केट इस कैंडल पर चल रहा है अभी अपना। ठीक है, इस वाली कैंडल पर ये कैंडल क्लोज होगी ऊपर जाकर 9:26। मार्केट 49 और इस वैल्यू को देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए ये वैल्यू 933। इस वैल्यू पर हम ट्रेड क्यों लेंगे, उसका रीज़न, पहली तो ये आई भी। ठीक है, और ये आई भी। ठीक, दूसरा ये डेल्टा और ये वाला डेल्टा। इन सारी कंडीशंस को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये पता चलता है कि ये हमारी एक वैल्यू है 25 से 33 के बीच में और यहाँ से हमें अपनी एक ट्रेड इनिशिएट करना है। और ये डाटा आया अपने पास 9:27, मतलब हमारे पास नीचे मार्केट आएगा
इसके बाद कभी भी तो हम उस ट्रेड को लेंगे। तो लीजिए 9:40 पर मार्केट नीचे आया 925 और हमें एक ये बेहतरीन वाला ट्रेड मिला। ठीक है, ये एक बेहतरीन वाला ट्रेड मिला। ये हो गई एक ट्रेड की कहानी। अब दूसरा ट्रेड हम क्यों लेंगे उसकी बात करते हैं। समय हो रहा है 9:55। सीधा चलते हैं हिस्टोरिकल में 9:55 पर फिल्टर करते हैं। देख लीजिए 9:56 पर जब देखते हैं तो रजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया है। मतलब मार्केट इस जगह से गिरने के लिए तैयार है। मार्केट इस जगह से गिरने के लिए तैयार है। 22,020 और हमारी वैल्यूज़ की लाइन थी रिस्की पुट। रिस्की इसलिए था कि हो सकता है ये एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर निकल जाए, इसलिए इस पुट को हमने रिस्की पुट कहा था। इस जगह पर निकल कर फिर ऐसा गिरता, लेकिन नहीं, वो यहीं से गिर गया तो ये रिस्की पुट सेफ पुट में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, ये हो गई अगली ट्रेड की बात। आगे बात करते हैं अपन CE4। ठीक है, समय हो रहा है 10:10। 10:10 पर डेटा में चलते हैं। 10:10 पर अपन डेटा में चलते हैं। 9 पर चलते हैं, फिल्टर करते हैं। देखिए सीधी सी कहानी है, जब मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे आ जाए, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे आ जाए 878। ठीक है, ये अपने सपोर्ट पर था और ये सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था 884 78। तो इस जगह से हमारे लिए एक सेब वाली सी बनती थी और इसी वजह से हमने ये सी कहाँ से कहाँ तक के लिए ली थी। ये सी बनी थी अपनी सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए। ठीक है, सौभाग्यवश ये सी यहाँ तक पहुँच गई, ये अलग बात है। ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। सी की ट्रेड यहीं तक लेंगे 878 से 920 तक। ठीक है, चलिए अगली ट्रेड की बात करते हैं। अब यहाँ से देखिए 11:05 पर चलते हैं अपन हिस्टोरिकल में। 11:05 पर चलते हैं। फिल्टर करते हैं, प्ले करते हैं। देखिए ये पी क्यों बनेगी 976। ये वैल्यू जो आ रही थी, ठीक है 930, और ये एक डाइवर्जन एक्शन क्योंकि सपोर्ट नीचे आया था और वो स्ट्रांग हो रहा था 977 76। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट नीचे आया था और वो स्ट्रांग हो रहा था, ऐसी कंडीशन में हमें एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे से पुट की ट्रेड बनती ही बनती है। इसलिए हमारी ये फोर्थ ट्रेड बनी और इस पुट का टारगेट यहीं पर आकर कवर हो गया। मतलब इस पुट में हमें यहीं पर 2 कैंडल में प्रॉफिट बुक हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, बात करते हैं पांचवी सी क्यों मिली। पांचवी सी क्यों, कैसे, कहाँ से मिली। ठीक है, तो इसे देखिए 12:25 चलते हैं हिस्टोरिकल में। 12:20 पर PM करते हैं फिल्टर और प्ले। अभी देखिए ये सपोर्ट धीरे धीरे इस जगह से यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा था। ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक जगह होती है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे। ठीक है, 900 का जो डाइवर्जन था 890 और ये यहाँ पर वैल्यू 927 से हमारे लिए ट्रेड बन रही थी, लेकिन वो ट्रेड 927 की बजाय आ गई थोड़ी सी और नीचे। तो यहाँ पर 907 के आसपास हमारी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, ये ट्रेड,
और उसके बाद हमने इस सी को यहाँ पर जाकर सीधा बुक किया। अब समय हो रहा है यहाँ पर 1:45। ये पीई क्यों ली गई, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये पीई क्यों ली गई? 9:53, 953, 21,953 पर जब मार्केट चल रहा है तो फिर से वही कहानी बनेगी भाई। पी ये रिस्की थी, हैवी रिस्की पी थी, क्योंकि ये सपोर्ट धीरे धीरे पूरी तरह से यहाँ पर स्ट्रांग होने के लिए तैयार था। ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस के एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, मतलब 960 से पी बनती ही बनती है, ठीक है, पी बनती ही बनती है। इसलिए अपनी ये पी की ट्रेड हो गई। अब करते हैं बात सीई की। ये वाली सीई 908 से फिर क्यों ली गई? अब ये सीई रिस्की थी। सीई इसलिए रिस्की थी क्योंकि 2:30 हो चुके थे और एलटीपी कैलकुलेटर्स के रूल्स के अगेंस्ट हमें कोई ट्रेड अगर लेना है तो वो रिस्की ही नहीं होती, वो हैवी रिस्की ट्रेड होती है, ठीक है। जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो लोग समझते हैं कि 2:30 के बाद ट्रेड ना सिर्फ रिस्की होती है बल्कि हैवी रिस्की होती है। बाकी अगर दिन भर में अच्छा प्रॉफिट किया होता है तो रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर भी देखते हैं कि 2:30 डेटा में क्या था। चलते हैं 2:25 पर, करते हैं फिल्टर। लीजिए, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग, सपोर्ट स्लाइडली स्ट्रांग होने की कोशिश करता है, ठीक है। मार्केट को 908 पर बंद होना था जो कि उसकी वीकली रेंज थी, लेकिन मार्केट का एक और नियम है कि अगर समय से पहले मार्केट कभी कभी अपने वैल्यू पर आ जाए तो फिर वो कंसोलिडेट होगा या फिर वॉलेटाइल रहेगा। तो आज का मार्केट यहाँ से ये बन गई थी एक रिस्की सीई 921 से, ठीक है, 921 से ये सीई फिर से बनी थी 963 तक के लिए। तो देख सकते हैं आप 921 से सीधा 963 की बजाय ये सी कहाँ कहाँ चली गई? ये चली गई 977 और 22,002। अब 22,002 जब पहुंचा मार्केट, फिर वहां से पी क्यों बनी? क्योंकि 22,000 की जब ये वैल्यू थी, ये आ रही थी 2000, 22,006, देखिए ये आ रही है 22,006। तो मतलब मार्केट को इस जगह से गिरना ही गिरना है, कोई नहीं रोक सकता उसे गिरने से, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया है, सपोर्ट और ट्रेडिंग बिग टू बॉटम है। इसमें इन सारी चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सारी कैलकुलेशंस को भी माइंड में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, इन सभी को। उसके बाद ये वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि ट्रेड कितनी सेफ और कितनी रिस्की है। चलिए, तो जब मार्केट यहाँ पहुँचा तो अपनी एक पी बन गई यहाँ से। ये भी रिस्की पी थी, लेकिन सारी पी सारी सी ने अच्छे डाइवर्जेंस दिए हुए हैं और बेहतरीन वाला आज का दिन रहा है। ट्रेड्स को गिनने की कोशिश करते हैं कि आज टोटल अपनी कितनी ट्रेड हुई, ठीक है। तो देखिए, पहला पहला हुआ सी का ट्रेड, दूसरा हुआ पी का ट्रेड, तीसरा फिर सी का हुआ,
चौथा फिर पीई का हुआ, पांचवा फिर सीई का हुआ, छठवा फिर सी पीई का हुआ, सातवां फिर सीई का हुआ, आठवां फिर पीई का हुआ। और ये 3 बजे वाली ट्रेड थी। 3 बजे मार्केट किसी एक दिशा में राइटर्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 7-7-8-8 ट्रेड हुई, जो कि बेहतरीन वाली ट्रेड थी। लाइव ट्रेडिंग से जोड़ने के लिए आप द बिग बुल एलटीपी कैलकुलेटर, द बिग बुल लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लाइव के नोटिफिकेशंस आते रहें। ये सारे लेवल्स लाइव मार्केट में लगा दिए गए थे और आप इन लेवल्स पर सारी अपनी ट्रेड ले सकते हैं, जो कि समय से पहले लगा दिए जाते हैं। कितनी रिस्क है, कितनी सेफ है, इन सारी पेपर ट्रेड्स के लिए आप लाइव से जोड़ सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा से हमने मार्केट का पूरा पोस्ट एनालिसिस किया हुआ है कि किस तरह से आज के बाजार ने अपने को इतनी सारी ट्रेड दी हुई है। अगर आप भी इस तरह एलटीपी कैलकुलेटर का यूज़ करके ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एलटीपी कैलकुलेटर चैनल को सब्सक्राइब करके एलटीपी कैलकुलेटर को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे कल 9 बजे 9:15 पर लाइव मार्केट में। सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।